Good evening, everybody. How are you? I hope you are doing your work honestly and sincerely. जैसा कि पिछले कई क्लास में हमने आपको टेंस से और साथ साथ कई सारे वीडियो लेक्चर्स सिंटैक्स से मैंने दिया था। आज उसी कड़ी में प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस को 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में हम बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसी सिलसिले में पिछला जो भी लेक्चर हमने कंप्लीट किया उसमें आपको प्रेजेंट के चारों सेक्शन पर चर्चा किया। आज उससे ठीक आगे पास्ट पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के नाउ लेट अस स्टार्ट। आपको कुछ इस तरह का, जैसे कि पास्ट एक्शन होता क्या है, कैसे उसको समझते हैं कि ये पास्ट का है, और साथ ही साथ आप लोग खास करके जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं उनको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि पास्ट टेंस के अंतर्गत खास करके वैसे सेंटेंस आएंगे, यानी कि इसको अगर डिफाइन अगर करने की बात हो तो इसको ये कह सकते हैं वैसा कोई भी एक्शन जिससे किसी कार्य के, यानी कि जिसके द्वारा कार्य के पास्ट में घटित होने का बोध हो। अब सवाल उठता है कि सेंटेंस के माध्यम से हम इसको कैसे समझेंगे। तो जब किसी सेंटेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब की बात हो तो उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। अब इसके भी 4 सेक्शंस इस तरह से बटे हैं। जैसे पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म हो जाता है इसका सिंपल पास्ट, अर्थात आपको सबसे पहले जो इसका फर्स्ट फॉर्म है वो आपका इस तरह से कि जैसे आप कहेंगे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस कड़ी में ये भी देखना है कि अगर मान लो आप कहते हो कि मैं पटना गया, यानी कि पास्ट की बात, या इसको हम इस तरह से भी कहेंगे कि वह कल पटना जा चुका है। तो कहने का मतलब कि वह पटना गया या फिर वह कल पटना जा चुका है। तो इस सेंस में गया था, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, गया या गया था, तो इसमें इस दोनों में जैसे कि पास्ट सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है। तो उसमें जैसे कि आप प्रेजेंट में पढ़ते थे कि कोई भी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसी तरह से पास्ट में कोई कार्य के इस तरह से जिक्र हो, जैसे कि मैंने यह कार्य कर लिया था या कर चुका था, इस तरह का अगर सेंस रहे तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। लेकिन सिंपली जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, क्लियर, कर लिया, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, और सिंपल इस तरह का सेंस है। दूसरा होता है कि आपको नोटेशन के रूप में उसमें कुछ न कुछ टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन जो कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट जनवरी, लास्ट मंडे, या कोई भी इस तरह से बीते हुए समय का बोध कराएगा, तो उसको भी आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से एक, जैसे मैंने एक पत्र लिखा, सिंपली इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो डायरेक्टली क्या कहेंगे, आई रोट अ लेटर। अब इसी कड़ी में मैंने एक पत्र लिखा था, कहने का मतलब पास्ट में। अब इसी कड़ी में अगर आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया जाए, यानी कि टाइम की बात हो कि मैंने कल एक पत्र लिखा था, या मैंने कल एक पत्र लिखा है ना, इस तरह से, या मैं कल एक पत्र लिख चुका हूँ। अब यहाँ देखिए लिख चुका हूँ, इसको समझिएगा कि कल लिखा और वहाँ लास्ट में लिख रहे हैं कि लिख चुका हूँ, तो इससे आप ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम आपका बीते हुए समय का बोध करा रहा है। इसीलिए इस केस में हमेशा आप पास्ट से बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये तो सिंपल है ही। और सेकंड नंबर पर आते हैं, दूसरा आ जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को अगर डिफाइन करें
कोई भी वैसा कार्य जिसके पास्ट में जारी रहने का बोध हो। मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरा मित्र कल बाजार जा रहा था, या डायरेक्ट कहें कि मेरा मित्र बाजार जा रहा था, कहने का मतलब कि पास्ट में उसके कंटिन्यूटी का पता चलता है, इसीलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरह से होगा, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस केस में, अब इसी में सब कुछ फैक्ट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल हुआ कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, है ना, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, इस तरह से। तो ये तो सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसी में जैसे मान लीजिए कि दो पास्ट का एक्शन इस प्रकार से हो कि दोनों एक साथ घटित हो रही हो, या डायरेक्ट अगर हम दो घटनाएं पास्ट का अगर लेते हैं तो दोनों को हम पास्ट में रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो वैसी घटनाएं जिसमें एक घटित होने के बाद दूसरी घटनाएं घटित होती हों, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उस केस में पास्ट परफेक्ट का सहारा लेंगे। तो तीसरा नंबर आपका यहाँ ये हो जाएगा, जैसे कि पास्ट परफेक्ट, और इस सिलसिले में इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का कनोटेशन होता क्या है? जैसे मैं कहूँ मैंने अपना काम कर लिया था या कर चुका था, इस केस से यानी कि चुका था, ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस वक्त पास्ट में हम कह रहे हैं इसका काम उस वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन उसमें पास्ट में भी टाइम का बहुत कम का जिक्र, जिस वक्त हमने बोला उस वक्त से लेके जैसे लगता हो अभी अभी, इस तरह से। तो कहने का अर्थ कि सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था तो इसको कैसे बोलेंगे? तो आई हैड रिटन ए लेटर। क्लियर? अब इसी सिलसिले में एक लास्ट ले लेते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता था और उसको हम सिर्फ इस तरह से हैज हैव का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्लियर? तो कहने का अर्थ कि इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको टाइम के साथ इस तरह से। तो जैसे मैं कहूँ कि वह पिछले 10 सालों से इस महाविद्यालय में पढ़ा रहा था, या मान लो इसको इस तरह से कि मैं इस शहर में पिछले 2010 से रह रहा था। अगर यहाँ हो नहीं देके रह रहा हो नहीं, यहाँ रह रहा था, सिर्फ पास्ट का इसमें आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा, बाकी आपका सब वही है। यहाँ पर हम हैज हैव की बात करते थे और यहाँ पर आपका हैड हो गया। बाकी जो हम एक कंप्लीट लेक्चर दिए हैं फॉर और सिंस पर, वो आपका फॉर और सिंस वही रहेगा। जिस तरह से आप पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार फॉर और सिंस का प्रयोग करते थे, जस्ट लाइक सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ हैज हैव के जगह पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर दिया जाए कि मैं 2018 से इस कार्यालय में काम कर रहा था। क्लियर? तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, है ना, फॉर द 2018 से। तो इस केस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस 2018। क्लियर? तो ये तो हुआ कि पास्ट के 4 सेक्शन हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी में कुछ इस तरह के सेंटेंस लेंगे जो कंफ्यूजिंग वाला होता है, और ख़ास करके इसके कुछ जो अदर कंसेप्ट हैं। जैसे अदर कंसेप्ट का मीनिंग हो जाता है कि मान लो
कुछ इस तरह का कि जब दो पास्ट की घटनाएं एक साथ घटित हों तो उसको कैसे बनाएंगे, और जब पास्ट की दो घटनाएं में एक घटने के बाद दूसरी घटनाएं घटित होती हों तो उसको कैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरा मित्र क्रिकेट खेल रहा था तो सुमन अध्ययन कर रहा था, इस तरह से, यानी कि दो कंटिन्यूअस सेंस में इस तरह का होगा तो उस केस में आप वाइल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब पास्ट एक्शन में दो घटनाएं एक साथ इस तरह से घटित होती हों कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस ना हो, उस केस में तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं कि वाइल कुछ भी, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर, while I was playing cricket, यहाँ पर कोमा दे देंगे और डायरेक्ट दूसरा लिखेंगे कुछ भी, है ना, my friend was reading a book, कोई भी बुक, ठीक है। यहाँ ए बुक से कोई एक किताब नहीं, यानी कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा मित्र उसी वक्त एक बुक पढ़ रहा था, यानी बुक पढ़ रहा था, पुस्तक। तो कहने का अर्थ ये तो हो गया कि जब दो पास्ट का एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में एक साथ हो, घटित हो रहा हो, तो उसके लिए। और एक आता है कि जब आप पास्ट की दो घटनाएं इस प्रकार से घटित हो कि एक के घटित होने के बाद या पहले दूसरी घटनाएं घटित होती हों तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं कहूँ कि ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के पहले ही या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, क्लियर, या डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, क्लियर, या अगर इस तरह का सेंटेंस दिया जाए कि मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकी थी, तो इस तरह का सेंटेंस क्या होता है कि एक एक्शन जो घटित होता है उसके पहले या बाद दूसरी घटनाएं घटित होती हैं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि ट्रेन खुल चुकी थी, स्टार्ट हो चुका था, निकल चुका था, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, कहने का मतलब कि पहली बात जो है वो आपका जो पहले स्टार्ट होगा, जो एक्शन पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इसको ये कह सकते हैं कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड before I reached the station, क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये आपका अभी जस्ट हमने बताया था सब्जेक्ट हैड, यानी कि कौन स्टार्ट हुआ, ट्रेन, और यहाँ पर बिफोर शब्द का पहले, यानी कि जो घटनाएं पहले हुई और जो बाद में हुई उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से ये तो आपका इस तरह से कंडीशनल टाइप का जो मान लीजिए कि इस तरह का अगर दिया जाता है बिफोर और आफ्टर के सेंस में तो उसको बनाइएगा। दूसरी, जैसे कि प्रेजेंट में आप हैबिचुअल एक्शन को आप पढ़ते हैं तो उसको हैबिचुअल यानी कि रेगुलर रिपीटेड और हैबिचुअल को आप सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी अगर कोई पास्ट में घटनाएं घटित होती हो जो आप रेगुलर करते थे, क्लियर, तो उसको भी सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ये स्पेशल केस के रूप में अलग से हम लिख देते हैं कि कोई भी वैसा पास्ट का एक्शन जो आप रेगुलर करते थे, मान लो आप बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो
तो मान लो रेगुलर करते थे, यानी कि उसको दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ये भी कह सकते थे आई प्लेड, या इन जनरल आप वैसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में करते थे लेकिन प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे सेंटेंस को यूज्ड टू से बनाया जाता है, या फिर आप पास्ट की कोई घटनाओं को वुड से भी बना सकते हैं। तो एक यूज्ड टू से अगर सेंटेंस देखा जाए, जैसे मैं कहूँ रमन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, यानी रमन बचपन में क्रिकेट खेला करता था। यानी यूज टू का प्रयोग खास करके वैसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में वो करते थे, यानी पास्ट में घटित होता था और वो एक प्रकार से वर्तमान में उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे सेंटेंस को यूज टू से बनाया जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट भी टू का प्रयोग करके आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं, जैसे हमने कहा था कि कोई भी जो काल्पनिक घटनाएं हैं तो उसको, जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं उसकी मदद कर देता, क्लियर। तो इस केस को आप कैसे बनाएंगे? तो इस केस में पहले भी हमने कहा था कि इस तरह का जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है उसको भी इस कड़ी में इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पास्ट का एक्सप्रेशन देता है। जैसे मान लो यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, हूँ तो नहीं, एक सपोजिशन है, तो उस केस में आप टू बी वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी इस केस में अगर हम लिखते हैं एक सेंटेंस अलग से कि इफ आई वेयर यू, है ना, इसका मतलब होता है आई वेयर यू का मतलब यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, क्लियर। इसका सेंस आता है कि मैं तुम्हारे जगह पर होता। अब इसके लिए आप या तो कोमा देंगे या कोमा नहीं देंगे तो देन का प्रयोग अवश्य करेंगे, देन। अब मान लो कि मैं उस व्यक्ति की मदद करता, तो इस केस को आप इस तरह से बना सकते हैं सिंपली आई वुड हेल्प दैट पर्सन, क्लियर। तो ये आपका कहने का मतलब कि क्लियर कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, इसका मीनिंग ये होता है इफ आई वेयर यू देन आई वुड हेल्प दैट पर्सन। अब इसी कड़ी में आपको बहुत सारे सेंटेंस, एक तो ये सपोजिशनल टाइप में ये पास्ट एक्शन का बोध कराएगा, सिर्फ प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं रहेगा, तो यूज टू ये हो गया आपका सपोजिशनल के सेंस में। इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घटे, तो एक घटनाएं घटित होने के पहले या बाद घटित होती हों तो उसको हम पहली घटना को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो बाद में घटित होती है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। और जब दो घटनाएं इस तरह से पास्ट में घटित हो रही हों और एक तरह से उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो तो आप इसको दोनों को इस तरह से वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से रखें कि जब मैं पढ़ रहा था तो वह मुझसे मिलने के लिए आया, कहने का मतलब आया या आया था, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको करना क्या है कि जो पहली घटना है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइएगा और जो सेकंड घटना है उसको सिंपल पास्ट में रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ वाइल नहीं देके यहाँ देंगे व्हेन। ध्यान रखिएगा इस दोनों में अंतर यही है कि ये है कि आपके वो दो घटनाएं के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तब हम वाइल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से है कि मैं पहले से कर रहा था कोई भी काम और उसी वक्त मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया, तो यानी कि एक घटनाएं पहले चल रही थी। तो व्हेन आई वाज रीडिंग, है ना, न्यूज़पेपर
और कोमा दे के इसमें लिख सकते हैं माई फ्रेंड केम यानी आया टू मीट मी, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी कि मेरा मित्र आया था टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। या डायरेक्ट हम देंगे माई फ्रेंड केम। कहने का मतलब कि जब मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसी वक्त, है ना, इस सेंस में कि मेरा मित्र आया था मुझसे मिलने के लिए। अगर यहाँ कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात होती है तो उस केस में द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते, व्हेन आई वाज रीडिंग यानी पर्टिकुलर। ऐसे है, इसका एक का मीनिंग होता है कोई, एक का मीनिंग इस सेंस में ध्यान रखिएगा कि जब भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है उसका एक नहीं होता बल्कि उसका कोई से यानी इंडेफिनिट सेंस से जिक्र किया जाता है। तो आप यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि पास्ट से जुड़ा हुआ आज जो कुछ भी सेंटेंस हमने यहाँ पर रखा है आपके सामने, उसका आप सही से देखेंगे और इसको समझेंगे। जहाँ जो डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे और इस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन के रूप में आपके सामने कुछ अदर सेंटेंस भी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने बताया वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को यहीं ओवर किया जाए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।